देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणा विमाफलधरोष्टा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा नरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायम् विश्वत्पत्तादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवला किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन के वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारकं व्यप्तैनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कई चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को वास मिलो, सदा चरण को वास मिलो। ब्रज रस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजिरहो। कई चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को वास मिलो। गुरु कई चरण को चरण अमृतले, सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी, राधा नाम को माला जपी जपी। अंत समय प्राण छुटो, कई चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को वास मिलो। प्रेम को बाती बन सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदाशी, भक्त हमी प्रभु का दासी। कृपा दृष्टि सदैव रही रहो। कई चरण मेरो काशी गया,
सदा चरणको बस मिलोस्। र यो स्तोत्रवलीमा एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण यहाँ स्तोत्र छन्। हरि ओम श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम। श्री अर्जुन उवाच किं नु नामं शास्त्राणि जपति च पुनः पुनः आयानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य 12 1000 नाम जप क्यों करते हैं? आपका जो दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं कामं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्या वाक् पूर्णिमास्या एकादश्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्नं च जपे नित्यं सर्वै पापा प्रमोचति। यो भगवान को विष्णु श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम दिनमा 3 खेप गाउने गर्यो स्तोत्र भने 1 करोड गौदानको फल पाइन्छन् भने 100 खेप अश्वमेध यज्ञ और 1000 कन्यादान फल प्राप्त गरेको फल पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु। अझ औँसी पूर्णिमा एकादशीमा यही तिथिको प्रतिदिन भ्यायो भने स्वयं प्रातः एवं मध्याह्न स्वयं समय इन नामों को स्मरणपूर्वक जप करने वाला पुरुष को संपूर्ण पापों से मुक्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो नेटमा पनि छ, नेटमा पनि श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भन्यो भने आइहाल्छन्। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे भज मुरली मनोहर नंद लाल भज मुरली मनोहर नंद लाल श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणं 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 भजमन्नारायणं नारायण बद्री नारायणं नारायणं मुक्ति नारायणं 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 मत्स्य नारायणं नारायणं कुर्मा नारायणं नारायणं बहर नारायणं 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 नरसिंह नारायणं नारायणं वामन नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं नारायण
कल्की नारायणं 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 जय लक्ष्मी नारायण भगवान को नारायणं परम ब्रह्मा नारायणं परम तपः नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। आये काछौं इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम मुदास योगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय और श्री रामचंद्र भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को जय रे। श्री वराह पुराण अध्याय वराह पुराण में जम्मा 182 अध्याय छन् भने रेखा चित्र गरेर 217 अध्याय छन् भने 182 र प्लस उता 200 टोटल गरेर 217 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर यो पुस्तकमा चाहिँ बताइएको छ है। टोटल त वराह पुराणको 24,000 श्लोक भनेर बताइएको छ। अब हिजोसम्म 139 अध्याय हिजो सक्यो भने आज 140 अध्यायमा आजको प्रसङ्ग पनि बडो दिव्य प्रसङ्ग छ। आज कोकामुख को बद्री क्षेत्रका महात्मे कोकामुख कौशिकी भनेर यो नेपालमा पर्दछ धरान भन्ने जग्गामा र बद्री क्षेत्रको महात्मे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ हे भगवान आपने जिन तीर्थों के महात्मे का वर्णन किया है उन्हें मैं सुन चुकी हूँ। अब मैं जानना चाहती हूँ कि सगुण साकार विग्रह धारण कर सदा किसी क्षेत्र में सुशोभित होती है जहाँ आपका उत्तम कर्म संपादन कर श्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाए भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रसङ्ग सोध्नुभयो माताले। भगवान भन्नुहुन्छ बरा भन्नुहुन्छ हे देवी कोकामुख तीर्थ का नाम तो मैंने तुम्हें पहले बता चुकी हूँ जो गिरिराज हिमालय के तलहटी में स्थित है। इनके अतिरिक्त दूसरा लोहागर्ल नाम का एक स्थान है जिसे मैं एक क्षण भी नहीं छोड़ता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऐसे तो ज्ञान की दृष्टि से चर अचर सारा जगत मुझे व्याप्त है और कोई भी स्थान मुझे रिक्त नहीं है, किंतु जो लोग मेरी गुण गति को जानना चाहते हैं वो मेरी आराधना में लागने की इच्छा से यथाशीघ्र कोकामुख जाने का प्रयत्न करे। जहाँ कोकामुख कौशिकी भनेर जान जीवनमा एक खेप यहाँ पनि पुग्नै पर्छ अरे। साक्षात भगवान त्यहाँ बास गर्छु भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। हे धरणी धावे माता धरणी फेरि सोध्नुहुन्छ हे जगत प्रभु जब आप सर्वत्र रहते तो आप कोकामुख क्षेत्र में कैसे श्रेष्ठ बतलाते हैं भनेर यहाँ अब यहाँ फेरि सोध्नुभयो। भगवान बरा भन्नुहुन्छ हे वसुन्धरे कोकामुख क्षेत्र को पढ़कर कोई भी स्थान मेरे लिए श्रेष्ठ पवित्र उत्तम या प्रिय नहीं है भनेर यहाँ भगवान त्यही कारण भगवान को स्वयं दर्शन गर्नुपर्छ भने चाहिँ कोकामुखमा एक खेप पुग्नुपर्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। प्रिय नहीं है जो व्यक्ति कोकामुख क्षेत्र में पहुँच गया वहाँ पुनः इसी संसार में जन्म नहीं पाते। कोकामुख क्षेत्र के समान दूसरा कोई स्थान ना हुआ ना आगे होगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब वहाँ मेरी मूर्ति का गुप्त रूप से निवास है। जहाँ गुप्त बराह भनेर भनिन्छ नि नेपालमा धरानमा पर्दछ है यो गुप्त बराह भनेर यहाँ बिनी मेरो निवास रूप से निवास है। अब पृथ्वी माता फेरि भन्नुहुन्छ हे देवेश्वर आप सर्वपरि देवता और भक्तों को अभय प्रदान करने वाला आपका स्वाभाविक गुण है। अब इसी कोकामुख क्षेत्र को जितने गोपनीय स्थान है उन्हें मुझे बताने की कृपा कीजिए भनेर यहाँ माता पृथ्वीले प्रार्थना गर्नुभयो। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ हे देवी जहाँ इनमें मुख्य पर्वत से सदा जल की बूंदी भूमि पर गिरती है उसी स्थान को जल बिंदु तीर्थ कहा कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ पृथ्वी पर मुसल की तुलना करने वाला पर्वत से एक धारा गिरती है जिसका नाम विष्णु धारा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो वहाँ मात्र एक दिन रात उपवास कर यत्नपूर्वक स्नान करता है उसे 1000 अग्निहोष्टम यज्ञ को अनुष्ठान करने का फल प्राप्त होते है और उसकी बुद्धि में वृद्धि में कर्तव्य व्याधि धारण में कभी
व्यामोह नहीं होते, फिर अंत में वो विष्णु धारा के तट पर ही मरने का सौभाग्य प्राप्त नित्य मेरी इसी मूर्ति का दर्शन करता रहता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसमें कोई संयम नहीं, संदेह नहीं। उसे कोकामुख क्षेत्र में एक विष्णुपादु भनेर पनि त्यहाँ एउटा मंदिर छन् अरे, नाम का स्थान है वसुंधरा, वहाँ भी मेरा मूर्ति है, किंतु इसी रहस्य को कोई नहीं जानता। देवी, जो व्यक्ति यहाँ स्नान कर एक रात निवास करता है तो वह मुझ में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति क्रोंच द्वीप में जन्म पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। और अंत में जब प्राणों को त्याग करता है तब आसक्तियों से मुक्त होकर मेरे लोकों को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इसी कोका को मंडल में चतुर्धारा नाम का एक स्थान है। वहाँ ऊंचे पर्वत से धाराएं गिरती है। जो मानव 5 रात तक निवास करता है वहाँ स्नान करता है, वो कुश द्वीप में निवास करने के पश्चात मेरे लोक में स्थान पाते। कर्म फल को मुख में परिवर्तित करने वाला यहाँ एक अनित्य नाम का प्रसिद्ध क्षेत्र भी है, जिसे देवता लोग भी जाने में असमर्थ है। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। श्रेष्ठ गंधों वाली पृथ्वी भनेर यहाँ माता पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ भगवान। वहाँ एक दिन एक रात निवास करके स्नान करने वाला पुरुष पुष्कर द्वीप में जन्म पाते हैं और फिर सभी पापों से मुक्त होकर मेरे लोकों में जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहीं मेरा एक अत्यंत गोपनीय ब्रह्मसर नाम से प्रसिद्ध स्थान भी है। यो सबै वहीं कोकाकै बडा क्षेत्रकै कथा आउँदैछन् है, जहाँ शिलातल पर एक पवित्र धारा गिरती है। जो मेरे भक्त 5 रात तक वहाँ निवास कर स्नान करते हैं, वहाँ सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। सूर्य धारा के आश्रम में रहने वाला वो व्यक्ति जब प्राणों को त्याग करते हैं तो मेरे लोक को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। देवी, यही मेरे एक परम गुप्त स्थान है, जिसे धेनुवट कहते हैं। वहाँ ऊंची शिला से एक मोटी धारा गिरती है। मेरे कर्म में संलग्न जो पुरुष वहाँ प्रतिदिन स्नान करता है, वो 7 रात तक रह जाते हैं। उसे ये ऐसे माना जाता है कि उसने 7 समुद्र का स्नान कर लिया है। फलत वहाँ मेरी उपासना में लगा हुआ 7 द्वीपों में विहार करता चलते ही भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तथा अंत में मेरा ध्यान भजन करते हुए मरकर वो 7 द्वीपों को अतिक्रमण कर मेरे लोक को प्राप्त कर लेता है। हे देवी, वहाँ पर कोटिवट नाम का एक गुप्त क्षेत्र है भनेर भन्नुहुन्छ, जहाँ बट वृक्ष की जड़ से निकलकर एक धारा गिरती है। वहाँ एक रात तक निवास करके स्नान करने वाला मनुष्य मेरे उस पर्वत श्रृंगार पर बट के पत्तों की संख्या 1000 गुणा वर्षों तक रूप और संपत्ति से संपन्न रहता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। फिर देवी, मृत्यु होने पर वो अग्नि के समान तेजस्वी होकर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ भगवान यसरी बताउनुहुन्छ। देवी, मेरे इसी क्षेत्र को पाप प्रमोचन नाम का एक गुप्त स्थान भी है। जो वहाँ एक दिन रात रहकर स्नान करते हैं, वहाँ चारों वेदों परमगत होकर जन्म पाता है। वहीं एक कौशिकी नाम की, अब कोका को त्यहाँ संगम छ है, कोका कौशिकी भनेर भन्नुहुँदैछ। यहाँ कौशिकी नामक की नदी भी है। जो मानव वहाँ 5 रात्रि तक निवास करता हुआ स्नान करता है, वो इंद्रलोक में जाते हैं। कौशिकी नदी से होकर वहाँ एक धारा बहती है। जो मनुष्य एक रात रहकर उसमें स्नान करता है तो उसे यमलोक को घोर कष्टों से नहीं भोगना पड़ता है। मेरे वह भक्त प्राणों को त्याग कर मेरे धाम में चला जाता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हे भद्रे, अब यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे भद्रे, मेरे बद्री क्षेत्र में एक और विशिष्ट स्थान है, जिसमें प्रभाव से मनुष्य संसार सागर को लांघ जाते हैं।
उसका नाम है दृष्टांकुर। दृष्टांकुर है जो यही कोका नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ पनि त्यही अरे कोका नदीकै छेउमा पर्छ अरे यो पनि। और इसी गुण स्थानों को जानने में सभी असमर्थ है, इसी कारण लोग वहाँ नहीं जा पाते। भद्रे वहाँ स्नान करके एक दिन रात पवित्र भाव से निवास करने वाला मानव सामल्य दीप जन्म पाते हैं। फिर मेरे उपासनाओं से संलग्न रहते हुए वो व्यक्ति प्राण त्याग करके उपरांत सामल्य दीप का भी परित्याग करके मेरे सन्निकट पहुँच जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। हे महाभागी, जब वही एक परम फलदायक दूसरा गुप्त स्थान भी है जहाँ विष्णु तीर्थ कहते हैं। वहाँ पर्वत के बीच में जल की धारा निकल कर कोका नदी में गिरती है। इसी उस जल को त्रिस्रोत कहते हैं। ये संपूर्ण संसार को मुक्ति करने वाला पृथ्वी देवी वहाँ स्नान करने वाला मनुष्य संसार के बंधन को काट कर वायु देवताओं के लोक को प्राप्त होते और वायु का रूप धारण करके वही वो वो वहाँ निवास करते ही। फिर मेरी उपासना संलग्न रहता हुआ वो व्यक्ति जब प्राणों को त्याग करता है तो तब वो उस लोक से चलकर मेरे लोक में पहुँच जाते हैं। ये कौशिकी और कोका का संगम पर एक श्रेष्ठ स्थान है। जहाँ संगम छ नि त्यहाँ अझै एउटा श्रेष्ठ स्थान छन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। जिसे उत्तर भागों में सर्व कामिका नाम की शिला शोभा पाती है। वहाँ स्नान पूर्वक जो एक दिन रात निवास करती है उसकी प्रस्थ एवं विशाल कुलों में उत्पत्ति होती है और उसे जाति स्मरता प्राप्त होती है। पूर्व जन्म की सारे बात याद रहती है। इसी कौशिकी कोका संगम जो कोका र कौशिकी मिसिएको जग्गामा संगममा सर्वकामिका शिला की पास स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग अथवा भूमंडल का जहाँ कहीं भी जाना चाहते हो, जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। त्यो सर्वकामिका शिला छ अरे त्यहाँ सर्वकामिका शिला के पास यहाँ भनेर बताउनुभयो। जो प्राप्त करना चाहता है वो सब प्राप्त कर लेता है। जो मेरी आराधना तत्पर रहने वाला मानव उसी स्थान पर प्राणों को परित्याग करने के बाद सब प्रकार के आसक्तियों से मुक्ति हो करके मेरे लोका को चला जाते हैं। हे भद्रे, कोका मुख क्षेत्र में मत्स्य शिला पनि छन् अरे। किनभने त्यहीँ वो मत्स्य धारण गर्नुभएको पनि भगवानले नामका एक गुण स्थान उसी श्रेष्ठ स्थान पर कौशिकी नदी से निकली हुई 3 धाराएं गिरती है। देवी, यदि उसमें स्नान करते समय जल में मछली दिखाई पड़ जाए तो उसे समझना चाहिए कि स्वयं भगवान नारायण ही मुझे प्राप्त हो गया। हेर्नुहोस् त, त्यो जलमा स्नान गर्दै गर्दा त्यहाँ जलमा मछली यदि देखियो भने चाहिँ सम्झिनु अरे मैले साक्षात भगवान नारायणको दर्शन पाएँ भनेर यो स्वयं भगवानले के अरे माता पृथ्वीलाई बताउनु हुँदैछ। त्यहाँ मत्स्य अब म पनि पुगेको छुइनँ है, यहाँ पढेर मात्रै भन्दैछु म। मत्स्य शिला पनि छन् अरे एक जग्गा। धाराए है मत्स्य, यहाँ भन्नुहुन्छ जल में मछली नाम गुण मत्स्य शिला नाम का एक गुण स्थान भी है भनेर यहाँ भन्नु। उसी क्षेत्र स्थान पर कौशिकी नदी से निकली हुई 3 धाराएं गिरती है। जो देवी यदि उसमें स्नान करते समय जल में स्नान करते समय मछली दिखाई पड़ा तो उसे समझना चाहिए कि स्वयं भगवान नारायण मुझे प्राप्त हो गया। हे सुंदरी, मत्स्य को देखने के पश्चात यजन पूजन करता हुआ पुरुष मधु और लाजा भनेको धान को लाजा लावा से संबंधित अर्घ प्रदान करे। देवी, जो मेरे ऐसे उत्तम एवं परम गुण क्षेत्र को स्नान करता है वो मेरु पर्वत के ऊपर भाग में पद्मपत्र नाम का स्थान पर निवास करता है। कुछ दिनों वहाँ रहकर पश्चात मेरे उसी गोपनीय स्थान को जब छोड़ता है तब मेरे लोक में चला जाते ही भनेर यहाँ बताउनु है। वसुन्धरी भनेर भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ 5 योजन के विस्तार में मेरे
मेरे कोका मुख नाम का क्षेत्र है, उसे जाने वाला पाप कर्म में लिप्त नहीं होते। अब एक दूसरे ही स्थान पर परिचय सुनो। परम रमणीय उसी कोका मुख क्षेत्र में जहाँ मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बढ़ता हूँ, वहाँ शिला चंदन नाम का एक स्थान है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पुरुष की आकृति से संपन्न होने पर भी मैं वहाँ बरा के रूप धारण करके रहता हूँ। वहाँ सुंदर ऊंचा मुख है और ऊपर तक उठे हुए दाढ़ सहित मैं अखिल विश्व को देखता हूँ। देवी जो मेरे प्रेमी भक्त मुझे स्मरण करते हुए तथा मेरे उपास्य कर्मों में रहते ही उनका पापों का सर्वथा नाश हो जाते हैं, अतः वो पवित्र आत्मा पुरुष संसार बंधन से छूट जाते हैं। ये महत्वपूर्ण कोका मुख स्थान गुण में भी परम गुण है और सिद्धि के लिए परम सिद्धि प्रदाता ही। साधक पुरुष संख्या योग के प्रभाव से जिस महान सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते, वही सिद्धि कोका मुख क्षेत्र में जाने पर सहज सुलभ हो जाती है। हे वसुंधरे, ये रहस्य है कि तुम्हें बता चुका। महाभागे, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में श्रेष्ठ स्थान का वर्णन कर दिया भनेर यहाँ भगवान पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ। पृथ्वी मातालाई कर दिया। अब तुम अन्य कौन सा प्रसंग सुनना चाहती हो? पृथ्वी देवी भन्नुहुन्छ, मेरे कहा हुआ ये कोका मुक्ति था सर्वोत्तम स्थान जो इसी जानकर दर्शन स्थान आदि करते हैं, वो अपने 10 पूर्व के 10 पूर्व पुरुष को और 10 आगे होने वाला कुटुंबियों को तार देते हैं। फिर यदि वहाँ देव संयोग से कदाचित शरीर का परित्याग कर देता है तो वो परम शुद्धि भागवत भक्त के कुल में जन्म लेते हैं। उसका मन एकमात्र मुझ में लगता है और वो मेरे धर्म का प्रचारक होते हैं। जो मानव प्रातःकाल उठकर इसका सदा श्रवण सुनता अथवा करता है, वो शरीर त्यागने के पश्चात मेरे लोक में जाते हैं और उसके 500 जन्म के सब पाप मिट जाते हैं। अब वो मेरे प्रिय भक्त हो जाते, जो प्रातःकाल इसी उपाख्यान को नित्य पढ़ता है और मेरे उत्तम स्थान प्राप्त होते ही भनेर यहाँ बताउनु होते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं, स्वयं नहीं भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय यति भनेर श्री वराह पुराणको 141 अध्यायमा कोका मुख र बद्री क्षेत्रका महात्म्य भनेर, यो बद्री क्षेत्र पनि त्यही नेपालकै उसमा है, कोका मुखै त्यहाँ क्षेत्रमा यहाँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय।